यस न्यूज़ के दर्शकों को वार्ड नंबर 92 के नगर सेवक के ऑफिस पे लाए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इनसे बीएमसी की तैयारी के बारे में बातचीत करी, जिसमें उन्होंने बताया कि एमआईएम ने भरपूर तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इन्होंने 6 वार्ड में अपने वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए, नई कमेटी बनाई है और इनका मंडलों और तमाम तंजीमों से संपर्क हो रहा है। और इन्होंने इसके साथ ही कोविड-19 की मुहिम भी छेड़ रखी है और साथ में साफ सफाई और सैनिटाइजर का काम भी हो रहा है। इस तरीके से ये लोग आवाम की सेवा करते हुए अपनी बीएमसी की तैयारियां जारी रखे हैं। अभी इलेक्शन को तो लगभग 10 महीने है और पार्टी की तैयारी जो है वो हम लोग इंशाल्लाह वक्त आने पे बताएंगे। लेकिन हमारी पार्टी में खूब मेहनत चल रही है, काम चल रहा है। मुझे भी जिम्मेदारी मिली, मुझे मुंबई का महासचिव बनाया गया है। हम लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं, हम लोग लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, उलमाओं से मीटिंग कर रहे हैं और गली गली घूम रहे हैं। लोगों को हम लोग हमारी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से तैयार हो चुका है और हम लोग आने वाले दिनों में उसको और मेहनत करेंगे, लोगों तक के जाएंगे, लोगों तक के हमारा जो सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मैसेज है लोगों तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इलेक्शन जब आएगा तब हमारे तो 2 शेर हैदराबाद से यहाँ पे आने ही वाले और इंशाल्लाह वो लोग भी लोगों तक के मैसेज अपना पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह हमें को पूरी उम्मीद है हमारे खुदा से कि इंशाल्लाह ये टाइम पे हमारे को और ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे। ये महाराष्ट्र सरकार जो लॉकडाउन लगा रही है या लगाने वाली ऐसी अफवाह चल रही है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर यहाँ पे वर्कर और मजदूर तबका वापस अपने गांव जा रहा है, जिसका सीधा असर यहाँ की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। इसके बारे में बताएं। मुख्यमंत्री जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लॉकडाउन जो है कोरोना वायरस का हल नहीं है। ये लॉकडाउन हमने पहले भी करके देख चुके हैं और उसके हालात हमारे देश की आर्थिक स्थिति पे क्या हुए हैं। 22 मार्च मैं आज भी ये तारीख जानता हूँ और आने वाले दिनों में हो सकता है 22 मार्च को काला दिवस के नाम पे बनाया जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि ये हल नहीं है। आपको अगर वाकई में अगर कोरोना वायरस को हराना है तो आप हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर्स की बढ़ाइए, डॉक्टर्स बढ़ाइए, नर्सेज बढ़ाइए, इंजेक्शन की क्या वैक्सीनेशन की क्या कमी हो रही है उस कमी को पूरा कीजिए। इंजेक्शंस कम पड़ रहे हैं, रेमडेसिविर के लिए मारामारी चल रही है, आप उसके ऊपर कुछ हल निकालिए ना। अब लॉकडाउन कर देंगे तो कैसा करें? वहाँ के जो पैसे वाला तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के घर में खा सकता है लॉकडाउन में, लेकिन जो गरीब मजदूर तबका है जो रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, सुबह निकलता है अपने घर से, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, 2 पैसा कमा के घर पे लेके आता है तो रात में अपने बाल बच्चों का पेट भरता है। तो अब आज अगर लॉकडाउन कर देंगे तो आज गरीब आदमी कैसे बाहर जाके 2 पैसा कमाएगा? या तो फिर आप एक काम कीजिए कि आप हर घर पे हर फैमिली के हिसाब से राशन कार्ड दीजिए, 10-15 हज़ार रुपये महीने का दे दो एक घर में। तो आदमी 10-15 हज़ार रुपये में भी बहुत हाथी घोड़ा तो नहीं, अच्छी लाइफस्टाइल तो नहीं जी सकता है, लेकिन दाल रोटी खा के 10-15 हज़ार रुपये महीने में निकाल सकता है। आप लोग मुंह उठाते हो और बोल देते हो लॉकडाउन। मुख्यमंत्री जी आपसे एक अदबाना गुजारिश है कि आप जो टैक्सेस ले रहे हो, हर चीज पे तो आप टैक्स ले रहे हो। क्या चीज आपने हमारे को क्या चीज मुहैया कराई? यहाँ पे हर चीज पे आपके टैक्सेस बराबर जा रहे हैं, स्कूल की फीस बराबर प्राइवेट स्कूल की जा रही है। आदमी जब घर पे बैठेगा तो कमा के लाके स्कूल की फीस कहाँ से भरेगा? अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? स्कूल की फीस आप लोग बराबर ले रहे हैं, घर के रेंट हमारे को लोगों को देना पड़ता है। तो आप घर पे बैठ के आदमी ये सब काम करेगा? आप लोगों को पैसा आप बराबर से आप लोगों ने 500 फुट के घर के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिए थे। मैं मेरी बात करता हूँ कि मुझे मेरी सोसाइटी से बिल आया है कि जो मेरा एक फ्लैट जो 500 फुट के नीचे है उसका 1 साल से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जा रहा था, लेकिन आज वो भी चालू हो गया। आप वादे करते हो सकता है भूल जाते हो, कुछ अब दिमाग में बिठाया करो या तो लिख के लगा करो अपने जेब में कि मैंने क्या वादे किया था इलेक्शन में लोगों से। आप सारी चीजें भूल जाते हो। सब पैसा वसूलोगे तो आदमी जेब से पैसा देगा कहाँ से? आदमी के पास जेब में पैसा भी तो रहना चाहिए कि लोगों को दे दे। ठीक है मैं सक्षम हूँ, मैं अपना घर पाल सकता हूँ, अपने बच्चों को पाल सकता हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे हवा में आज मेरे वार्ड में आके देखिए आज लोग किस तरीके से परेशान है। काम धंधा नहीं है उनके पास। आज दुकान खोलेगा, 200-500 रुपए कमाएगा तो लेके जाके रात को 20 बच्चों को खिलाएगा।
टैक्स सब चीज पे है, स्कूल की फीस आप लोग बराबर है, लाइट का बिल की इतनी लोगों ने आवाज उठाई कि लाइट का बिल माफ करो। आपने 1 महीने का लाइट का बिल माफ नहीं किया। हमारे एरिया में आके देखो, अब कई लोगों के मीटर कट गए, वो भी दादागिरी करके आके मीटर काट के लेके गए। तो आज कम से कम कुछ रियायत तो दो। आप लॉकडाउन करना चाह रहे लेकिन रियायत नहीं देंगे। आप और मोदी जी के बीच में नूरा कुश्ती चलती है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कल को आप लोग एक साथ में आके बैठ जाएंगे तो मोदी जी जो आपकी बुराई कर रहे बीजेपी वाले वो बंद कर देंगे। मोदी जी के लिए आप अच्छे हो जाएंगे, आपके लिए मोदी जी अच्छे हो जाएंगे और मर भी बोले गरीब आवाम। घर में रहने से मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, बहुत अदबी तौर से मुख्यमंत्री जी, लोग कोरोना से मरेंगे बाद में और भूखमरी से मरेंगे पहले। तो आपसे गुजारिश है कि लॉकडाउन इसका हल नहीं, और कुछ हल निकालिए। बेहतरीन आपके पास दिमागदार लोग होंगे, उनसे बैठ के मशवरा कीजिए और मशवरा करने के बाद फैसला लीजिए। और MIM इस चीज के लिए सड़कों पे उतरेगी अगर आप लोगों ने लॉकडाउन लगाया तो। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं फिरोज़ खान तालुका प्रेसिडेंट बैठ रही 176 का तालुका प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारे इधर भारत नगर के अंदर जो गुलनार सालिमपुरी नगर सेविका जो हिसाब से काम करें वो हिसाब से जितने भी हमारे 6 वार्ड लगते हैं, 96 हो गया, 92 हो गया, 93, 94, 95, 87, 6 जगह पे हमारे वार्ड के अंदर हमारी पूरी तैयारी चालू है और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों से मिलना जुलना भी चालू है और अच्छे से हमारा काम चल रहा। जो भारत नगर में जो 92 के अंदर जो काम चल रहा वो पूरे वार्ड के अंदर इसका इफेक्ट पड़ रहा और लोग बता रहे कि भाई MIM की जो नगर सेविका और MIM की जो पूरी टीम है बहुत अच्छे से काम कर रही। लोग चाहते हैं कि MIM का ही नगर सेवक सब जगह पे जीत के आवे, तो हमारी पूरी तैयारी चालू है और पूरे वार्ड के अंदर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और हमारे कैंडिडेट हम लोग खड़ा करेंगे।